नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाई इज शील्डिंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर नेसेसरी? एडवांटेजेस ऑफ शील्डिंग। सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं शील्डिंग का क्या रोल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और क्यों यह आवश्यक होती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शील्डिंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का सिंपल सा डायग्राम चूज किया है। इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्डिंग का क्या मतलब होता है और ये क्यों आवश्यक होती है। तो यहाँ पे शील्डिंग जो आपकी है न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो हमारा रिएक्टर होता है, इस रिएक्टर के चारों तरफ से हम एक क्या करते हैं, दीवाल्स बना देते हैं या एक कवर बना देते हैं। और यह जो कवर होता है यही कहलाती है शील्ड या शील्डिंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये क्यों बनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, यहां पे जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है, लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, इससे काफी डेंजरस रेडिएशंस एमिटेड होते हैं और इन रेडिएशंस से बचने के लिए हमको न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या करना पड़ती है, शील्डिंग करना पड़ती है। यदि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हवा में फैल गए या इसके संपर्क में कोई भी वर्कर्स आता है, कोई भी पीपल्स आते, कोई भी लोग आते हैं, तो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होता है, अल्फा रे, गामा रे, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं न्यूक्लियर फ्यूल से, इसके संपर्क में आने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अराउंड क्या करते हैं, एक शील्डिंग बनाते हैं। और ये शील्ड हमारी जो है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, न्यूक्लियर। तो इसके प्रोटेक्शंस के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग बनाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो शील्डिंग है वो क्यों बनाई जाती है और क्यों आवश्यक है। तो यहां पे जो आपकी शील्डिंग है, शील्डिंग हम देख पा रहे हैं कि जो शील्डिंग है, शील्डिंग में कंट्रोल रॉड होती है, मॉडरेट होता है, कूलेंट इन, और जो इसमें फ्यूल हम यूज करते हैं, जो आपका फ्यूल है वो यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, जो कोल की जगह पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल का उपयोग करते हैं। तो द शील्ड इज ए कवर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट टू वर्कर्स एंड पीपल्स। जो शील्ड है यह एक कवर होता है, यह एक ढाल होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, जो हार्मफुल रेडिएशंस के लिए अवशोषित करती है, मींस एब्जॉर्ब करती है और प्रोटेक्ट करती है। किसके लिए, वर्कर्स एंड पीपल्स, लोगों के लिए। इट इज मेड ऑफ लेड और स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। जो शील्ड है ये हमारी एक तो लेड की या स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स की बनाई जाती है। द शील्ड आल्सो में कंटेन हैवी मेटल्स सच एज लेड और स्टील फॉर मोर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे। जो इफेक्टिव रेडिएशंस होते हैं, गामा रे होती है, इनको अवशोषण के लिए, अवशोषित करने के लिए हम इसको हैवी मेटल्स की, लेड या स्टील की भी बनाते हैं, कंक्रीट की भी बनाते हैं। तो द शील्ड इज नेसेसरी फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल्स। जो शील्ड होती है ये कंपलसरी बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं। किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा जब भी हम कोई न्यूक्लियर मटेरियल्स के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हमें इस प्रकार का प्रोटेक्शंस के लिए क्या करना पड़ता है, शील्डिंग के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स को रखना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं ये काफी खतरनाक होते हैं और इनसे बचाव के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ एक शील्डिंग की जाती है
और इस शील्डिंग को हम कवर के तौर पे या ढाल के रूप में जानते हैं। अब इसकी यदि हम बात करें एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में ही एडवांटेजेस छिपी हुई हैं। एडवांटेजेस में एक तो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल रेडिएशंस के लिए, सबसे बढ़िया फायदा इसका क्या है, इट एब्जॉर्ब टू हार्मफुल रेडिएशंस विच इज एमिटेड बाय न्यूक्लियर रेडिएक्टिव मटेरियल्स। ठीक। सेकंड, प्रोटेक्ट टू वर्कर्स एंड पीपल्स, इससे वर्कर्स एंड पीपल को एक प्रोटेक्शन मिलता है, एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड होता है जिससे रेडिएशंस के संपर्क में नहीं आ पाए। थर्ड है प्रोटेक्ट टू एनवायरनमेंट फ्रॉम रेडिएशंस, हमारे एनवायरनमेंट में ये रेडिएशंस ना फैलें, इसके प्रोटेक्शन में भी जो शील्ड है वो क्या करती है, मदद करती है। तो दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ शील्डिंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।